हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ए, बी, सी और डी चार बिंदु हैं, तब रेखा ए बी तथा सी डी के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें दो रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, इसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। यदि दो रेखाओं के मध्य कोण थीटा होता है तो ये आपको याद रखना है, कॉस थीटा बराबर होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। और पूरे के बटे में जो आएगा वो भी यहाँ लिख लेते हैं हम। पूरे के बटे में आएगा A1 का वर्ग प्लस B1 का वर्ग और प्लस C1 का वर्ग। और दूसरे वर्गमूल में देखिएगा, दूसरे वर्गमूल में आएगा A2 का वर्ग प्लस B2 का वर्ग और प्लस C2 का वर्ग। ये आ जाएगा, देखिए ये cos थीटा के बराबर है। अब हम सबसे पहले दिए गए चारों बिंदुओं को लिख लेते हैं। तो पहला बिंदु जो हमें दिया गया है वो है ए बी सी डी। मैं सीधे बच्चों क्या करता हूँ, देखो हमें ए बी और सी डी के मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले ए बी के दिक अनुपात निकाल लेते हैं। तो ए बी के दिक अनुपात, और दिक अनुपात कैसे निकाले जाते हैं, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 से। तो ए बी के दिक अनुपात क्या होंगे, देखो ये होगा x2 - x1 अर्थात 4 - 3 हो जाएगा, कॉमा 6 - 4 आ जाएगा और उसके बाद 3 - 5 हो जाएगा। तो इसी को अगर हम लिखें तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 5 जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अतः A1 का मान हमारे पास आया 1, B1 का मान यह है 2 और C1 का मान यह आया -2। ये हमने AB के दिक अनुपात निकाले। अब हम क्या करते हैं, CD के दिक अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं CD के दिक अनुपात। तो CD के दिक अनुपात क्या होंगे, देखो ये होंगे 1 माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, उसके बाद 0 - 2 हो जाएगा और उसके बाद 5 - 4 हो जाएगा। इसी को या लगा के लिख लेते हैं, 1 और 1 हो गया 2, 0 में से 2 गया तो -2 और 5 में से 4 गया तो 1। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अतः अतः A2 बराबर 2 है, B2 बराबर -2 है और C2 बराबर 1 है। तो ये हमारे पास A2 B2 और C2 आ गए। अब हम दोनों के मध्य का कोण थीटा ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं, यदि AB तथा CD के मध्य कोण थीटा हो तो अब हम cos थीटा का सूत्र लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर, सबसे पहले आएगा A1 A2। तो A1 A2 कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2, या लिख देंगे 1 और गुणा हो जाएगा 2 का। फिर B1 B2, तो B1 कितना है हमारे पास 2, B2 कितना है -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और गुणा में आ जाएगा -2। उसके बाद फिर प्लस, अब होगा C1 C2, तो C1 कितना है -2, C2 कितना है 1, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा वो प्लस का 1 और बटा बटा होगा वर्गमूल के अंदर। बताइए, वर्गमूल के अंदर होगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और -2 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग होगा 4 और -2 का वर्ग भी कितना हो जाएगा 4। फिर वर्गमूल के अंदर, फिर इधर से आ जाएगा A2 का वर्ग, B2 का वर्ग, C2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। तो फिर से हो जाएगा ये 4 प्लस 4 और प्लस 1। तो फिर से लिखते हैं हम, ये है cos थीटा बराबर, गुणा करोगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया -4 और यहाँ पर भी हो गया -2। ये मिलेगा, देख लो आप, 2 का 2 से गुणा करोगे तो -4, तो ये मिल गया हमें। तो बटे में 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा -4, ऊपर नहीं बच्चों नीचे भी पहले हल कर लेते हैं। तो ये 9 का वर्गमूल ये हो जाएगा 3 और
यहाँ पर हल करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3। इसे हल कर लेते हैं तो कॉस थीटा बराबर -4 और बटे में कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा बराबर, कॉस को इधर ले आएंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा -4/9। हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 4/9। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।